बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, भारत को पाकिस्तान ने मुतादिद दफ़ा ये मौका फ़राहम किया कि आप इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी करवाएं और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इसकी हकीकत नहीं है, लेकिन भारत एक मौके की तलाश में था और अब पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया है। ये अफसोसनाक खबर आपको मैं इस वक्त दे रहा हूँ जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है। 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले की इतलात आ रही हैं। भारतीय मीडिया की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस हमले का भरपूर तरीके से जवाब दिया। एक ऐसी सिचुएशन में जब भारत इस हमले की ताक में था, ये हमला किया गया है। और अगर आप इन हमलों की नौयत देखें, जिन इलाकों को टारगेट किया गया भारत की तरफ से, एक तो बताया जाता है जी भावलपुर में एक मदरसे को उन्होंने टारगेट किया, इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मदरसे को इन्होंने टारगेट किया है, और इसके साथ साथ मुरीद के करीब भी एक मदरसे को टारगेट करने की इतलात हैं। और ये फुटेजेस अब इंटरनेशनल मीडिया पे भी शेयर की जा रही हैं। भारत की तरफ से ये जो हमला किया गया पाकिस्तान पर, अब सवाल ये उठता था कि पाकिस्तान इसका कब जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इस हमले का जवाब दिया और खबर ये आ रही है कि 2 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ से जी गिराए गए हैं। एक भारतीय जहाज़ भिंडा और एक जहाज़ अखनौर में गिराया गया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की फ़ज़ाइया को, और दुश्मन के घर में घुसकर ये जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने भारत का एक राफेल त्यारा और एक सनहुई Su-30 त्यारा जो है वो गिराया है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जी पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और अब तक की जो डिटेल्स है मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर कर देता हूं। और इसे कंफर्म इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है कि ये 2 त्यारे पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं, और इसकी कंफर्मेशन अब स्काई न्यूज़ और जो दीगर बरतानवी मीडिया उसकी तरफ से भी की जा रही है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक अमर था कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की जो फौजी तनसीबात हैं इनके ऊपर हमला नहीं किया गया। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो हमला हुआ वो सिविलियन इलाकों में हुआ है। ये सबसे अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान की जो आबादी वाले इलाके हैं इनको टारगेट किया गया। इस वक्त पाकिस्तान जी हालत जंग में है, जंग मुसल्लत कर दी गई है। पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा। अब इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको ये भी बता दूं, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक लाइव सिचुएशन है और आप ये तमाम विजुअल्स भी देख रहे हैं, तो हम वो कुछ चीज़ें आपके साथ लाइव शेयर नहीं कर सकते जो हमारी इस वक्त जो टेक्नोलॉजी के हमारे मसाइल हैं। और लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको दिखाई भी जा सकें। एक तो लाहौर एयरपोर्ट को जी खाली करवा लिया गया है और तमाम जो जितनी भी फ्लाइट्स इनको डाइवर्ट कर दिया गया। 48 घंटों के लिए लाहौर एयरपोर्ट बंद है। कराची एयरपोर्ट को भी तमाम फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने अपने तमाम जो लड़ाका त्यारे हैं उन्हें सरहद के पास मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। और इस वक्त हाई अलर्ट सरहद हमें जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, इसके साथ साथ दो जहां पर हवाई जहाज इनके जो जेट त्यारे थे गिराए गए। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि एक ड्रोन को भी गिरा दिया गया है। अब जो मुजफ्फराबाद कश्मीर जिस जगह पर यह हमला किया गया, बताया जाता है कि मदरसा है, आबादी वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से यह हमला किया गया। कौमी सलामती कमेटी का जी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अमेरिका ने फौरी तौर पर इस पे रिएक्शन देते हुए जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको और भारत के मौक़िफ़ को दोनों को रिपीट किया। लेकिन वो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पहला रिएक्शन आया वो ये कहते हैं कि ये जंग दोनों मुल्कों में कई दहाइयों से लड़ी जा रही है और ये सब कुछ होना ही था और हम दोनों मुल्कों को पीछे हटने की बात कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान ने तो जो आपने जंग मुसल्लत की है, पाकिस्तान ने तो ये जंग मुसल्लत नहीं की। पाकिस्तान ने तो अंदर घुसकर मारने की बात नहीं की। हाँ, अगर आप लोगों ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की है तो इसका भरपूर तरीके से फिर आपको जवाब तो दिया जाएगा। और पाकिस्तान इस वक्त जी हाई अलर्ट पे है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को जो दोनों तरफ हमारे मौजूद हैं, एक तो जी जंग किसी मसले का हल नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़, इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आप का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, आपका ताल्लुक किसी भी सोच के साथ है, आज पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान होगा तो सब कुछ हम करेंगे। इस पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद हो जाएं। और 1965 की वॉर के अंदर हमने पूरी पाकिस्तान की जो आवाम थी, हर शहर को पाकिस्तान बनते हुए देखा। आज हमें इसी जज्बे की ज़रूरत है। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। हर आवाज़ पाकिस्तान के हक में उठनी चाहिए, हर आवाज़ पाकिस्तान के लिए उठनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे वतन, हमारे मुल्क के ऊपर
ये जो हमला किया गया इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मैं व्यूअर्स आपको एक और खबर भी दे दूं, पाक फजाइया ने भारत का तीसरा जंगी जहाज भी गिरा दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये ऐसे वक्त में हुआ जब भारत ने पाकिस्तान को अपने इलाके से हमला किया। बताया जाता है जी कि वो फजाई हदूद में दाखिल नहीं हुए, और फजाई हदूद में दाखिल ना होकर अपनी एयर स्पेस में रहते हुए इन्होंने ये टारगेट लॉक किए और पाकिस्तान की आबादी वाली जो इंस्टॉलेशन थी यानी मदारिस हैं, इनको हमला इन्होंने किया है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने पाक फजाइया ने भारत का तीसरा जंगी जहाज भी गिरा दिया। अब ये मामला 2 का नहीं है जी, 3 जहाज हमने गिरा दिया और हिसाब बराबर कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत की गई। पाकिस्तान की फजाइया इससे पहले भी आपको भरपूर तरीके से भारत को इसका जवाब दिया, और अब खबर यह आ रही है कि जोली पोस्ट बंडूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। एक पूरी ब्रिगेड के ऊपर हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने इससे पहले भी दुनिया को वार्न किया, वो दुनिया जो इस वक्त भी भारत का साथ दे रही है किसी न किसी कैपेसिटी में। मैं अब से कुछ ही देर पहले स्काई न्यूज पर जो हमारे पाकिस्तान के साइड का वर्जन है वो चल रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि आपने उसामा बिन लादेन को हार्ब किया, आपने ये किया। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया है, तो पाकिस्तान ये कैसे मुमकिन है कि इसका जवाब नहीं देगा। ये तीसरा जंगी जहाज है जी जो गिराया गया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और भारत के अंदर वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, आपकी जो सरकार थी उसने वो कर दिखाया जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आप अमन कायम नहीं करना चाहते, और अब आपको इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जी तलब कर लिया गया है, और अब तक की इतलात के मुताबिक व्यूअर्स पाक फजाइया ने एवांतीपुरा के जनूब मगरिब में भारत का एक और राफेल त्यारा गिरा दिया। भजन, ये जो उड़ते फिरते ताबूत थे वो तो हमने सुना, लेकिन अपने जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग आप अच्छी सी दे लेते तो जंग की तैयारी भी हो जाती। लेकिन पाक फजाइया की माहिराना और पेशावराना, और जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म, और जिस तरह पाकिस्तान की फजाइया ने अब तक जो रोल प्ले किया है, ये भारत भी अब बैठकर इसको कैलकुलेट कर रहा होगा। लेकिन इस खतरनाक इसमें बात यह है कि भारत ने हमला किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, और ये मिसाइल हमला था, पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। अब आगे क्या होगा, और ये जंग एस्केलेट करेगी, और अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है। इस वक्त नेशनल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास ही बुला लिया गया है, शहबाज शरीफ साहब इसमें बैठेंगे। लेकिन भारी नुकसान हुआ है जी इस वक्त भारतीय फौज का, ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और वो कभी भूलेगा नहीं। आपने तो लोगों को, बच्चों को शहीद किया। ये जो खबर है जी, मैं ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और विद ड्यू अपॉलॉजीज अगर कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हम एक लाइव सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और ये तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यूअर्स, खबर के मुताबिक पाक फजाइया ने एवांतीपुरा के जनूब मगरिब में 70 नॉटिकल माइल भारत का एक और राफेल त्यारा गिरा दिया जी। अब तक पाक फजाइया भारतीय फजाइया के 3 जंगी त्यारे गिरा चुकी है। हिंदुस्तानी मीडिया बुखलाहट में मुसलसल पाकिस्तानी फजाइया के और झूठी त्यारों के नुकसान की मन घड़त खबरें चला रहा है। देखेंगे जो जहाज जब गिरते हैं ना, तो इसका बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है, तो ये रिकॉर्ड अभी आपको मिल जाएगा और इसकी इंटरनेशनल कंफर्मेशन भी आ जाएगी। व्यूअर्स, एक खबर ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि भावलपुर जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है जी, भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, वहां पर जो जख्मी लाए गए हैं ये सारे सिविलियंस हैं जिनको भारत ने टारगेट किया और कहा कि देखें हमने दहशतगर्द जो इनके सेल से इनको टारगेट किया, हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया। लेकिन ये सारे के सारे जो लोग जिनको टारगेट किया गया, ये सारे के सारे आपके सिविलियंस हैं जिन्हें भारत की तरफ से टारगेट किया है। खबर के मुताबिक जी, हसन सन ऑफ नसरुल्लाह, खदीजा, हसन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आसिफ, आतिफ, मोहम्मद फैसल, उबैदुल्ला, उसामा, उमर फारूक, जिक्रिया, फातिमा, अरसलान, मौज़म, उमायमा, अरशद, हफ्जा, हारून, याहिया, अजीज़, हसीब, मोहम्मद उमर, आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, पूरी कौम इस वक्त दुआ कर रही है। और पाकिस्तान की वो फौज जो इस वक्त जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, और जो कुछ हुआ ऑब्वियसली इस जंग का जवाब पाकिस्तान देगा। पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी अफवाज के लिए दुआ कर रही है। पाकिस्तान का हर सिपाही अपने आप को तन्हा मत समझे। अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान की नौजवान जो क़यादत है, नौजवान जो हैं हमारे, वो भी आपके साथ सरहदों पर लड़ेंगे। और वो लोग, मुझे अभी अब से कुछ ही देर पहले भी कुछ दोस्तों की लंदन से कॉल आई, उन्होंने कहा जी कि सारे पाकिस्तान चलते हैं। तो इंशाल्लाह हमें अगर पाकिस्तान जाकर अपनी फ़ौज के साथ लड़ना पड़ा तो हम नहीं पीछे हटेंगे। ये पाकिस्तान की बात है और इसमें किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। ये धरती कायम रहेगी, इसकी हिफाजत हर पाकिस्तानी के ऊपर फ़र्ज़ है। और जस्ट इमेजिन करें वो फौजी जो इस वक्त सरहदों पर लड़ रहे हैं, आप उनके लिए दुआ करें, उनकी माएँ
उनकी बहनें, उनके घर के अफराद, वो भी तो इस वक्त किस कर्ब से गुजरे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रखकर हमारी ज़िंदगियों को बचाना और हमारे वतन अजीज़ के लिए जो इस वक्त कर रहे हैं। बाकी सब सियासतें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, और इसमें किसी को किसी किस्म का कोई भी गलत फहमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। व्यूज़ में आपको खबर ये भी दे दूं कि अज़रबैजान ने पाकिस्तान की जानी और माली हमायत का खुलकर ऐलान कर दिया है, और दूसरी तरफ अज़रबैजान सपोर्ट भी करेगा जी। और ऐसे वक्त में जब भारत के 3 त्यारे गिराए गए, ये खबर आ रही है भारत की, अगर आप टेलीविजन चैनल्स को इस वक्त देखें तो मुकम्मल तौर पर वहां पर एक जंग का माहौल है जी। और जो खबर मुसलसल वहां पे फ्लैश हो रही है इंडिया टुडे को, अब पाकिस्तान में तो ये खबरें आप नहीं देख सकते, वॉल ब्रेकिंग, वो ये कह रहे हैं जी कि हमने इंडिया हिट्स पाक टेरर द प्लेसेस, और हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मार रहा, और वो आपको मुख्तलिफ इलाकों की फुटेजेस दिखा रहे हैं। अच्छा, इनके पास जो फुटेजेस हैं ये उन इलाकों की हैं, यानी इंडियन मीडिया अपने ही जाल में फंस गया, और उन्होंने पाकिस्तान के वो इलाके जहां पर सिविलियंस, मोटरसाइकिल पे लोग खड़े हुए और धमाका हो जाता है, तो आपने सिविलियंस को टारगेट किया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आए बगैर जो खबर आ रही है, आपने पाकिस्तान को टारगेट किया, तो इसका आपको जवाब जो है वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा। मैं व्यूअर्स, वो लोग जिन्होंने हमें अब से कुछ ही देर पहले ज्वाइन किया, मैं आपके साथ भी ये खबर शेयर कर दूं, और अब तक की इतलात के मुताबिक पिछले 2-3 घंटों में हुआ क्या है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, मुरीद के भावलपुर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसका भरपूर तरीके से जवाबी जो कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान रिटेलिएशन मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन द इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर इन एशेस, ये पाकिस्तान की कार्रवाई का नतीजा है जो देखने में आई। राफेल की कीमत जी इस वक्त कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ, $100 मिलियन। आप जस्ट इमेजिन कि $100 मिलियन से आप कितना कुछ कर सकते थे, लेकिन भारत ने अपने जंगी जुनून को सिर्फ तकवीत बख्शने के लिए और इसे ठंडा करने के लिए, जो प्यास लगी हुई थी ना जंग की, इस प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने अपने $125 मिलियन एक पाकिस्तान की फोर्सेस से गिराया जी, और 3 गिराए हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि $375 मिलियन जो हैं वो पाकिस्तान ने राख का ढेर बना दे, और ये मोदी की पॉलिसी थी। अब उसके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी है वो उसे अब नजर आ रही है। वो क्या करेगा जी, वो कहेगा कि देखें हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर अपना बदला ले लिया, लेकिन जो इस वक्त कैजुअलिटीज हैं वो कौम के साथ वो भी शेयर करें ना, कि आपकी पूरी एक ब्रिगेड हमने पाकिस्तान ने उड़ा दी। ये भी कौम को बताएं कि पाकिस्तान के त्यारों ने आपको घुस के अंदर मारा और 3 त्यारे आपके तबाह कर दिए, लेकिन ये वो खबरें आपको नहीं देंगे। व्यूअर्स, एक और खबर भी इस वक्त आ रही है कि पाक फौज ने दुश्मन की डेना पोस्ट तबाह कर दी है। पाक फौज LOC लाइन ऑफ कंट्रोल दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और दुश्मन पर स्पाई पर इस वक्त मजबूर है। आई विश कि मैं आपको साथ साथ ये विजुअल्स दिखा सकता जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि इसका एक लूप बनाकर आपके साथ हम शेयर कर सकें, और जो खबरें आ रही हैं, और इस पोस्ट जो वीडियो क्लिप जी आया, ये आप आवाजें सुन सकते हैं, और इस वीडियो क्लिप के अंदर पूरी पोस्ट को तबाह किया गया है, और पीछे से आवाज है ये जबरदस्त, और ये आवाज दोबारा सुने जी। और पाकिस्तान ने ये कार्रवाई करते हुए भारत की 2 पोस्ट उड़ा दी हैं, और मजीद खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान इसका भरपूर तरीके से जवाब देगा। इंडियन मीडिया जी बिल्कुल खामोश है और वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पिछले जो 12 घंटों की जो डेवलपमेंट्स थी उसमें क्या हुआ, और पाकिस्तान अगले 12 घंटे पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको ये खबर एक दफ़ा दोबारा कुछ चीज़ें और भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इसके ऊपर रिएक्शन आ गया, और उन्होंने दोनों मुल्कों को खामोश रहने के लिए और पीछे हटने की बात की है। और फिर से खबर ये भी आ रही है कि जर्मनी की भारतीय मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई इस जारी, और पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें मजीद भी अभी जो कार्रवाई है वो हो रही है। इस वक्त दुनिया के अंदर चल क्या रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और भारत के इस हमले के बाद जो खबरें आ रही हैं ये भी वन बाय वन आपके साथ हम शेयर करते हैं। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जिसका जवाब दिया,
और पंजाब में जी आज इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पूरी सपोर्ट इस वक्त पाक फौज के लिए और इसके साथ पाकिस्तान का भारतीय जारियत का भरपूर जवाब। पाक फजाइया ने 3 भारतीय तैयारे गिरा दिए। भारत ने पाकिस्तान पर बुजदलाना हमला करते हुए 5 मकामात पर मिसाइल दागे हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप तमाम दोस्तों को ये बात याद रखनी चाहिए कि पैनिक आपने बिल्कुल नहीं होना और जो हमारी इस वक्त फ़ौजें हैं वो लड़ रही हैं और भारत को इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। मैं बार बार ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान, हम ये बात क्यों कहते हैं, देखें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस वक्त अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी करेंगे, लेकिन आपने किसी भी बहकावे में नहीं आना। हम किसी भी सियासी जमात को जितनी बड़ी मर्जी सपोर्ट करते हो, लेकिन पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जी इस वक्त बयान आ गया, वो कहते हैं कि भारत आज जिस बुजदली का मुजाहरा करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, ये बुजदली उनकी तारीख है। हमारी अफवाज बहादुरी के साथ इसका जवाब दे रही है और पाकिस्तानी कौम यकजान और मुतहद होकर अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। इसके ऊपर लोगों ने रिएक्शन भी दिया। भारत के खिलाफ मुतहद होने का वक्त है और इत्तेहाद इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। लोग इसमें इमरान खान का नाम भी आपको लेते हुए नजर आएंगे कि अगर आपने ये जंग जीतनी है और जो कोई इस वक्त यूनिटी की अगर कोई अलामत है तो यकीनन इमरान खान है। एक्सक्लूसिव कुछ मनाज़र हैं जी जम्मू से इंडियन जेट क्रैश होने के, और अब आप छुपा कर दिखाएं ना, अब आप जो छुपा कर दिखाएं कि किसी किस्म का कोई हमारा जो जेट है वो तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने आपके जेट, ये जो 3 तैयारे हैं, ये गिराए हैं और जम्मू कश्मीर से ये फुटेजेस भी आपकी स्क्रीन पे व्यूज़ इस वक्त चल रही हैं, जिसमें शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लाउड स्पीकर्स पे ऐलान किया जा रहा है, पाकिस्तान के इस तरफ भी और भारत के दूसरी तरफ भी। अच्छा, इसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है ना, पाकिस्तान तो हालत जंग में पिछले 78 बरसों से है। कश्मीर के अंदर वो कश्मीरी जो मुसलसल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की ये जो आज़ादी की आपकी तहरीक है, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, अब इनके ऊपर भी हालात जो है वो तंग कर दिए जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेट है जी, कश्मीर में कश्मीरियों के लिए दुआ कीजिएगा, उनके ऊपर इन्होंने सारा अपना गुस्सा निकालना है। लेकिन भारत ने जो आज किया, पाकिस्तान ने इसकी भरपूर तरीके से इनको इसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया है। व्यूअर्स, ये हमारी नशरियात जारी है। मैं हर 1 घंटे के बाद आपके सामने पेश होऊंगा और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।